आगर मालवा के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो बकरी पालन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। पथरीली जमीन है, हरा चारा होता नहीं है ना, तो ये आपके लिए गाय भैंस से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यदि आप इसका यदि इकोनॉमिक्स की बात करें हम बकरी पालन की, तो गाय भैंस को यदि हम पालते हैं तो सबसे ज़्यादा खर्चा काय पे आता है? बाटे पे आता है ना, खिलाने पे आता है। 70 से 75% खर्चा खिलाने पे आता है। लेकिन यदि बकरी पालन की बात करते हैं हम, तो खाली 15 से 20% खर्चे पे ही हमारी बकरियां पल जाती हैं। दूसरी यदि हम बात करते हैं बकरियों की, तो जो एक बकरी रहती है वो 2 वर्ष में 3 बार बच्चे देती है। इसका गर्भकाल होता है 5 महीने का, 150 दिन के आसपास, है ना। 2 साल में 3 बार बच्चे देती है, और एक बार में कितनी बकरियां जो 2 बच्चे और कभी कभी 3 बच्चे दे देती है ना। तो हमारे को बस ये ध्यान रखना है कि हमारे को जब बकरी पालन का धंधा स्टार्ट करें तब बाहर से बकरियां लेके नहीं आना है। आप क्या करते हो? सिरोही ले आते हो, जमुनापारी ले आते हो, है ना, ब्लैक बंगाल ले आए, बर्बरी ले आए। अपने को एक चीज दिमाग में माइंड सेट बनाना है कि हमारे आसपास की जो बकरियां हैं, जो पार्ट है, उसको खरीद के पालना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो यहाँ पे रहेगी बकरियां, आपके आसपास में जो पली बड़ी बकरियां हैं, यदि आप इसी जलवायु में उसको पालोगे तो क्या होगी? बीमार कम से कम पड़ेगी। और यदि आप बाहर से लेके आए, जमुनापारी लेके आए, सिरोही लेके आए, अब सिरोही आपको सबको मालूम है कि सिरोही कैसे होती है। लाल रंग की बकरी होती है जिसके ऊपर सफ़ेद धब्बे होते हैं। और जमुनापारी एक अच्छी नस्ल है बकरी की, जिसका वजन जो होता है 60 से 65 किलो के आसपास होता है। लेकिन जमुनापारी के साथ समस्या क्या है कि एक ही बच्चा देती है, और हमारी जलवायु में सूट नहीं करती है, क्योंकि वो कहाँ मिलती है? जमुनापारी आगरा, है ना, आगरा इटावा के आसपास मिलती है। तो ये वहाँ की जलवायु ठंडी, यहाँ की थोड़ी अपनी गर्म है। तो ये ध्यान रखो कि हमारे को आसपास की जो बकरी मिल जाए मार्केट में आपके, है ना, घोसला में जो मिल जाए वहाँ से खरीद के लेकर मेले में से, और उसको आप पालना चालू करो। अब बकरी पालन बहुत अच्छा है। इसमें खाली आपको ध्यान क्या रखना है कि बकरियों को बीमारी से बचाना है ना। अब गाय भैंस के टीके तो आपको मालूम है कि आप गलघोट का टीका भी लगा लेते हो, लंगड़ी बुखार का भी लगवा देते हो, और खुसाड़े का भी लगवा देते हो। ये तीनों टीके बकरी में भी लगते हैं। ये बीमारियां बकरियों में भी होती है, क्योंकि बकरी गाय का क्या है? छोटा स्वरूप है, छोटी गाय मान लीजिए आप बकरी को, इसलिए बकरी को बोलते हैं गरीब की गाय। 4 बकरी बराबर एक गाय मानते हैं हम, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। और जो बीमारियां गाय में आती है वो सब बीमारियां बकरी में आती है। बकरी की कुछ विशेष बीमारियां भी होती हैं। कौन कौन सी होती है वो? जैसे आप पीपीआर, ये पीपीआर इसको बोलते हैं बकरी का प्लेग। ये इतनी घातक बीमारी होती है कि यदि प्लेग आता है, पीपीआर आता है, तो इसमें जो मॉर्टेलिटी दर होती है 90% तक होती है। तो इससे बचाने का एक साधन ये है पीपीआर से कि आप बकरियों को क्या करें? इसका टीका 3 साल में एक बार लगवाना होता है, पीपीआर का टीका, ठीक है। ये मार्च अप्रैल महीने में लगता है, और एक बकरी को आपने एक बार लगा दिया तो 3 साल तक वो बकरी बीमार पीपीआर से नहीं पड़ती है। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस बीमारी होती है, विषाणु जनित बीमारी है, और बहुत तेजी से फैलती है, और इसमें मृत्यु दर 90% तक होती है बकरियों की। इसके बाद दूसरी बीमारी थी, इसको बोलते हैं छेरा, जहरीला छेरा। ये जहरीला छेरा जो होता है, ये बकरियों के मेमनों में जरूर देखने में आता है। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 2, 4, 5 महीने के, इसके लक्षण क्या होते हैं? जो मेमने रहते हैं उनको बहुत तेज बदबूदार दस्त, हरे बदबूदार दस्त लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं तो शरीर का पूरा पानी और नमक पूरा बाहर हो जाता है, और इसलिए उनकी अकाल मृत्यु होती है। उस दौरान आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं? पूंछ के ऊपर एक काला धागा बांध देते हैं। काले धागे से उसका कुछ भी नहीं होगा, है ना। दस्त तो लगते ही जाएंगे। दस्त जब भी लगे तो आपको एक बार ध्यान रखना है, जैसे अपना आंगनबाड़ी यदि आप जाते हैं, बच्चे को दस्त लगते हैं तो क्या देते हैं? वो ORS का घोल, है ना। या फिर बोल देते हैं कि चावल का पानी पिलाओ आप, या साबुदाने का पानी पिलाओ, उसमें थोड़ा सा नमक और शक्कर मिला दो। ऐसा का ऐसे आपको बकरी के मेमने के साथ करना है ना, ताकि उसको दस्त से वो रुक जाए। दूसरा, इसका टीका लगता है ET का टीका, है ना। वो साल में एक बार आपको बारिश के पहले लगवाना है। ET का टीका, इसको बोलते हैं एंटेरोटॉक्सीमिया का टीका। यदि ये आपने करा तो एंटेरोटॉक्सीमिया आने की बीमारी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी में भी जो मृत्यु दर होती है कम से कम 70 से 80% तक होती है, और बच्चे अधिकतर मर जाते हैं, है ना। फिर तीसरी बीमारी जो होती है, जो बारिश और ठंड के दिनों में ज़्यादा देखने में आती है, उसको बोलते हैं CCPP,
ये सीसीपीपी का जो होता है बकरियों में, ये सबसे ज़्यादा घातक बीमारी होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि जिस भी बकरी में सीसीपीपी का प्रकोप होता है उसकी नाक दिन भर बहती रहती है ना, तेज बुखार आता है, निमोनिया हो जाता है बकरी को, और बकरी एकदम सूख जाती है और एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, सीसीपीपी का टीका आपको बारिश के पहले लगवाना है। ठीक है, एक चौथी बीमारी जो बकरियों में इस टाइम पे देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं गोट पॉक्स, जो होली के टाइम पे ज़्यादा देखने में आती है, माता की बीमारी बोलते हैं। इसमें इसके लक्षण ये होते हैं कि जो बकरी रहती है उसके पूरे शरीर के ऊपर ऐसे छाले हो जाते हैं, माता निकल जाती है ना, और ये इस टाइम पे देखने को ज़्यादा मिलती है। हालांकि इसमें मृत्यु दर कम होती है। और यही बकरी की बीमारी यदि आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा तो लंपी आया था हमारे जानवरों में, गाय भैंसों में आया था, वो बकरी का ही माता रोग था जो गाय भैंसों में आया था। इसका टीका लगता है गोट पॉक्स का। ठीक, तो ये इसका यदि आप टीका सही तरीके से करवाएंगे तो बकरी पालन जैसा कोई व्यवसाय नहीं है, खाली आपको एक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है। आपको टीके नहीं मालूम होते इसलिए आप टीके नहीं लगवा पाते, और टीके बहुत सस्ते होते हैं। यदि आपने टीके लगवा लिए तो आपको कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कई, यदि हम बात करें भैंस पालन और जिसकी बात करते हैं गाय पालन की, तो भैंसों के लिए यदि हम बात करते हैं तो हमारे मालवा में यदि भैंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जाफराबादी और ये ज़्यादा मिलती है, अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसें ज़्यादा मिलती है ना। और यदि इसको उन्नयन करना है आपको तो गाय भैंस में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जाइए, जिसको बोलते हैं आप पिचकारी से बच्चा पैदा करना है ना, वो लगवाइए आप पिचकारी के माध्यम से। तो ज़्यादा अच्छा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से यदि आप करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, बजाय आप सांड और पड़े का उपयोग करेंगे उससे, है ना। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो आपको, ऐसी कैसी बीमारियाँ इसमें भी आती है, क्या नाम आपका, गाय भैंसों में भी आती है। तो गाय भैंस की जो बीमारियाँ हैं वो आपको मालूम है अच्छी तरह। अब सबसे ज़्यादा जो किसानों को चिंता होती है वो गाय में आती है। बोले गाय दूध देते देते एकदम गिर गई। अब गाय जो दूध देती है, देखो गाय का जो ग्राफ रहता है दूध देने का, वो ऐसा चलता है, यूं यूं और फिर यूं। शुरू के 3 महीने दूध बढ़ता है, फिर 3 से 6 महीने कैसा हो जाता है, स्थिर, और 6 महीने के बाद कैसा आता है, डाउन हो जाता है। और जो 6 महीने के बाद जब गिरता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। वो नेचुरल चीज़ है, उस टाइम पे आप कुछ भी खिला देंगे गाय भैंस को, वो दूध नहीं बढ़ेगा। तो इसको आप नेचुरल मानिए। अच्छा दूध उत्पादन यदि आपको चाहिए तो अच्छी खिलाई पिलाई होना चाहिए। खिलाई पिलाई अच्छी मतलब जो भी गाय है उसको आपको कैसा देना है, जो गाय दूध देती हो या नहीं देती हो उसके शरीर के रख रखाव के लिए 1 किलो बाटा देना जरूरी है। लेकिन हमारे मालवा में क्या करते हैं, जहाँ गाय बाकड़ी हुई सबसे पहले क्या बंद करते हैं, उसका बाटा, दाना पाती बंद, है ना, आज से बोले तेरा सब बंद। लेकिन वो जरूरी है, यदि आपकी गाय बाकड़ी भी हो रही है तो भी आप उसको 1 किलो, गाय हो या भैंस, उसको 1 किलो बाटा देना रोज जरूरी है, ताकि उसका शरीर सिस्टमेटिक चल सके। दूसरा, दूध उत्पादन के लिए आहार, दूध उत्पादन के लिए कितना देना है आपको, जो बाटे की बात कर रहा हूं मैं, 1 लीटर गाय के दूध के ऊपर अपने को 400 ग्राम देना है। कितना देंगे, 400 ग्राम। और भैंस को 1 लीटर दूध के ऊपर 500 ग्राम। अब आप आपकी गाय भैंस का दूध कैलकुलेट कर लेना और उसमें 1 किलो जोड़ देना। यदि 10 लीटर यदि आपकी भैंस दूध दे रही है तो कितना, 5, भैंस के लिए 5 + 1 6, और गाय के लिए 5, 4 + 1 5, है ना, इतना देना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको भूसा कितना देना है, अपने पास भूसा मालवा में सिर्फ खाली गेहूं का है और खारिया आएगा। तो ये आपको दिन भर में 5 से 6 किलो, जो अच्छी गाय है आपकी जिसका वजन 3 से 4 क्विंटल, उसको 5 से 6 किलो देना है। और हरा चारा यदि आपके पास किसी सीजन में मिल जाए, पूरे सीजन में तो मिलता नहीं है, तो 20 से 25 किलो हरा चारा कुट्टी करके देना है। कुट्टी करके मतलब छोटा छोटा काट के देना है, क्योंकि यदि हम आखा दे देते हैं तो पशु 20 से 25% चारे को बर्बाद कर देता है। जो चारा 5 भैंसें खा सकती है वो उसको 6-7 भैंसें खा सकती है यदि आपने काट के दिया तो, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखना है। पशुपालन में और गई है, आपको और कोई समस्या हो पशुपालन संबंधित तो आप बताइए। कुछ पूछना है आपको, नंबर लिख लीजिए, 98263 787 67। डॉक्टर श्रीराम दादीच। 98263 787 67।
हिंदी में बोल दो, चलो लिखो आप 9 8 हाँ, यूं हाँ, बोलो 2 हाँ, 6 3 हाँ, 7 8 7 6 7। आजकल इंग्लिश तो सबको आती, इतनी तो है ना। अरे कोई नहीं करनी है। Thank you. और आप-